पेपर टू में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया था इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल पे आंसर राइटिंग करना। सो जैसे हम लोग ग्रुप बनाते थे, मैं था उसमें, कमलेश था, he has also secured rank. Amita also gave interview last year, and others have also joined in the past attempts with me. And what we used to do is we used to divide the time for each subject. For example, say we'll give 8 days to preparation of OT, and then we used to decide that, say, one day we'll do this chapter 1 and 2, then one use ऐसे चैप्टर्स डिवाइड करते थे उसमें। एंड फिर एक जना इनिशिएटिव लेता था और पीवाईक्यू से एनालाइज करके 3-4 क्वेश्चन उस दिन डालता था। तो दैट डेली आंसर राइटिंग आप जब रिगरस वे में करते हैं, एक आप अबव एवरेज लेवल पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, आपने सारी थीम्स को देखा है, स्टडी किया है, और एक दूसरे के आंसर्स देखेंगे, फीडबैक लेंगे, तो बेस्ट होगा। सेम सिमिलर मॉडल आई थिंक सर भी इस बार फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और आपको रिग्रेस करना है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे या फिर अपने ग्रुप पे भी इसको कर सकते हैं। आंसर आप लिख नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करिए कि इफ द क्वेश्चन इज कमिंग अबाउट से ऑर्गेनाइजेशन की एज अ प्रोसेस, या किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, तो मैं क्या क्या उसमें लिखूंगा। अच्छा, मेरे कंटेंट क्या क्या आ रहे हैं, क्या वैल्यू एडिशन मैं उसमें कर सकता हूँ, इंट्रो कंक्लूजन में कैसे लिखूंगा वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आएगा। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि आप इसके मल्टीपल रिविजन ट्राई करिए, स्पेशली ऑफ पेपर टू। कि जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, थिंकर्स उतने ज्यादा आएंगे, उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स कोड्स उतरेंगे। और मेमोराइजेशन इज अ की फैक्टर जो आपको पेपर टू में मार्क्स लेके आएगा, अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन। तो जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे चीज़ों को जो रिक्वायर्ड है, आप पेपर में उतार नहीं पाएंगे विद इन द टाइम फ्रेम। अब रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हैं? रिवीजन का मेरे को सबसे अच्छा अप्रोच लगता था कि आप एक्टिव रिकॉल करिए कंटेंट को अपने। सो जैसे आपने आज कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपने पढ़ा सपोज, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आपने अ, अभी आपने नोट्स नहीं खोले, आपने सोचा ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आपको क्या क्या याद है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस स्टेप 1 आपको याद आ रहा है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में की थिंकर उसका कौन था, वो आपने लिखा, एरिक बर्न वाज अ थिंकर। फिर देन आपने सोचा ट्रांजैक्शन एनालिसिस में क्या आता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आते हैं, 4 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस, आपने डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स लिखे कि ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए। स्क्रिप्ट एनालिसिस हो गया, रिकॉग्निशन हंगर के लिए आता है, फिर जोहारी विंडो थ्योरी आती है। इस तरीके से आपने उसको लिखा कि मुझे क्या क्या इस चैप्टर में याद आ रहा है, मैक्रो पे गया। फिर अंदर गए, अच्छा जोहारी विंडो में 4 वो क्या थे, जोहारी विंडो की बेसिक में 2 लाइन की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकता हूँ मैं ओबी में, ओटी में। इस तरीके से आप अपने नोट पेपर पेन लेके आप इसको ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। इससे क्या होता है, पेपर जैसे आप समझेंगे, इसको मैं हमेशा एम्फोसाइज करता हूँ कि रिवाइज करना है, री रीडिंग नहीं करना है। अपन बोलते हैं रिविजन, मतलब आपके विजन के सामने आनी चाहिए जो आपने पढ़ा है, वर्सेस री रीडिंग। आपने आज पढ़ा एक चैप्टर, कल वापस उसको पढ़ लिया, परसों वापस पढ़ लिया। उससे क्या होगा कि वो सिर्फ आप री रीडिंग कर रहे हैं, रिविजन नहीं हो रहा है, कि वो आपके आंखों के सामने नहीं आ रहा है। बिकॉज अब आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे, सो यू विल आइडेंटिफाई एरियाज जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल जोहारी विंडो आप उस वक्त पढ़ते तो हो सकता है आप चारों पढ़ लेते, बट आपने क्योंकि माइंड को थोड़ा स्ट्रेच दिया, या अच्छा यार व्हाट आर द 4 जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें क्या क्या है, अच्छा आई कुड रिमेंबर ओनली 2, बाकी के 2 मुझे याद नहीं आ रहे, तो आपने वहाँ पे सर्कल मार्क कर दिया। नाउ व्हेन यू विल पिक योर नोट्स, आप पहले उन चीजों को देखिए जो आप भूल रहे हैं। उससे क्या होगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप उनको नहीं भूलेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिवाइजिंग, और एक्चुअल वे ऑफ रिविजन, rather than री रीडिंग।